तो फैमिली, आज है हमारा डे 6 इन द एनर्जी हीलिंग सीरीज़ और विद एंजल्स। और आज आर्क एंजल मेटाट्रॉन हमको कुछ मैसेज देंगे और कुछ स्पेशल बताएंगे। तो कल तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल दिए थे, लेकिन आज वो कह रहे कि नहीं, आप लोगों की एनर्जीज़ लेकर के शफल करूँ मैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आर्क एंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करके फिर आप लोगों के को याद करके मैं सब्सक्राइबर्स को फिर एक कार्ड निकालूंगी। तो थोड़ा सा अलग ही निकलने वाला है कुछ आज, और फिर एक एफर्मेशन भी दूंगी आर्कएंजल मेटाट्रॉन के तरफ से। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ गाइड अस, हेल्प अस, सपोर्ट अस इन आवर ट्विन फ्लेम जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड सो इट इज़। तो अभी जो है मैं आप लोगों को, मैं सब्सक्राइबर्स को याद कर रही हूँ। तो शफल करते टाइम जो भी हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आज उनके जानने की क्या ज़रूरत है। व्हाट डू आवर सब्सक्राइबर्स नीड टू नो, व्हाट डू माय सब्सक्राइबर्स नीड टू नो। यिंग यांग मतलब बैलेंस, यूनियन का कार्ड आया है गाइस। तो मुझे कह रहे हैं कि यूनियन मिलने वाला है ट्रू इस चैनल पे। जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है यूनियन में आने वाले हैं, और आज का टॉपिक यूनियन रहने वाला है। और ऐसा भी कह रहे हैं कि यूनियन के ऊपर हमको एक एफर्मेशन भी मिलने वाला है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइज आज, और यूनियन के ऊपर कैसे काम करते हैं वो भी बताने वाले हैं थोड़ा सा। तो हम लोग जो है, मुझे कह रहे हैं कि ये कार्ड है अबाउट बीइंग इंट्यूटिव, लॉजिकल, पैसिव, एक्टिव। ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड हमको कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को इंट्यूटिव के साथ थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत भी है। और ये इंट्यूटिवनेस और लॉजिकल दो साइड, एक ही कॉइन के दो साइड है। तो हम और हमारे ट्विन फ्लेम जो है एक ही कॉइन के दो साइड है। और पैसिव एक्टिव भी, कोई एक पैसिव है इस जर्नी में, कोई एक एक्टिव है। तो यही सब बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ है जो हमें और हमारे ट्विन फ्लेम को बैलेंस करते हैं। तो अगर डिवाइन फेमिनिन इंट्यूटिव होती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है लॉजिकल होते हैं। तो ये तो हम लोग को पता ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग और इंट्यूटिवनेस को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम लोग को खुद के अंदर यूनियन लाने की ज़रूरत है बिफोर हम लोगों को बाहर यूनियन मिले। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी हम लोग समझे कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होना या बहुत ज़्यादा कुछ ही नहीं करना इस जर्नी में काम नहीं करने वाला है। कभी कभी हमें इस जर्नी में काम करना पड़ेगा 3-3। कभी कभी हमें इस जर्नी में छोड़ देना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। तो कल जैसे हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे कि काम करो, काम करो, काम करो, आज हमको कह रहे हैं कि कभी हमको काम करना भी पड़ेगा, कभी हमको लेट गो भी करना पड़ेगा। अभी हमने अपना प्लान बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें इसे यूनिवर्स को दे देना चाहिए। कहीं से ये भी आ रहा है। कल हम लोग ने बहुत जो है पहल की, और हम लोगों ने इस चैनल पे जो है हमारे गोल्स लिखे और इसको कैसे अचीव करते हैं वो लिखा। और अब हमें जो है हमने लिख लिया है, हमने उसकी तरफ एक्शन लेना चालू कर दिया है। अब हमें कहीं पार्ट्स टाइम्स आएंगे जब हम लोगों को डिवाइन पे भी छोड़ देना पड़ेगा। तो एक दोनों का मिक्सचर, बैलेंस बराबर होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल पे वो। और ये भी कह रहे हैं कि टाइम फॉर ब्रेक, जेस्टेशन पीरियड लेना ज़रूरी है। हम में से बहुत लोगों ने इस चैनल पे बहुत काम किया है, और अभी हमें जो है आराम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग अभी तक आराम ही करके सिर्फ कैजुअली इस जर्नी को ले रहे थे, तो काम करना ज़रूरी है। अभी जो हम कर रहे थे उसको छोड़ करके अपोजिट चीज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एफर्मेशन बोल रहे हैं कि इसका एफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये एफर्मेशन बहुत बड़ा है। तो और हम लोग के ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सिर्फ उसका एक ही पार्ट ज़रूरी है। तो हम लोग सिर्फ वही पार्ट लेंगे उस एफर्मेशन का। और ये है कि ये एफर्मेशन का जो पार्ट हम लोग लेने वाले हैं, वो मैं इसको इंग्लिश में भी बोलूँगी धीरे धीरे, और हिंदी में भी। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरी है कि ये एफर्मेशन को लिखें अपने नोटबुक में, अपने पेन में पॉज करके इधर लेकर के आए, उसको लिखें।
और ये जो है एफर्मेशन मेरे को क्या कहा जा रहा है, आपको 33x3 करना ज़रूरी है, मीन्स 33 टाइम्स लिखना ज़रूरी है 3 दिन के लिए। तो ये एफर्मेशन आपका 33x3 चलेगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमसे कह रहे हैं कि 33 टाइम्स आपको ये एफर्मेशन अपने नोटबुक में लिखना है 3 दिन के लिए, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एफर्मेशन को लिखते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको कैसे लिखना है वो भी हमको जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन बताने वाले हैं। पहले एफर्मेशन लिख लेते हैं। ऑल दैट आई नीड इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मी। जो भी हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे लाइफ का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है बेसिकली। तो हम लोग जो हमारा एफर्मेशन है उसको लिखेंगे, ऑल दैट आई नीड इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मी। जो भी हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारा हिस्सा है। और यही हमारा जो है एफर्मेशन हमको 33 टाइम्स 3 दिन के लिए लिखना है। फिर आप लोग के क्वेश्चंस उठ के आएंगे कि इसके बाद उस पेपर का क्या करना है या जो भी क्या करना है। तो मैं आप लोग को अभी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। आप लोग को ये नोटबुक में लिखना है, 3 दिन लगातार लिखना है, 33 टाइम्स लिखना है। किस पेन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो कुछ एप्लीकेबल नहीं है इस पर, उसको फाड़ के फेंक देना नहीं है, उसको रहने दो। एक बार 3 पेजेस आप लोग ने 33 टाइम्स लिख लिया 3 दिन, तो आप उस पेजेस को रहने दो, जाने दो, डोंट बॉदर अबाउट इट। और एक और चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि जब आप इस चीज़ को करो, जब आप इसको लिखने बैठो तो रोज़ सेम टाइम पर ही मतलब करने की कोशिश कीजिएगा, और एक दिन भी जो है मिस ना हो पाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो सोने से पहले लिखे, बेस्ट टाइम है। और मतलब ऐसे 33 टाइम्स बोल बोल के लिखे, ताकि आप लोगों को ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए। इसलिए स्लीपिंग से पहले ही ये काम करना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को आज का मैसेज मिल गया होगा, और फिर मिलेंगे कल के डेली सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।